नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। पूरे भारतवर्ष में या कह लीजिए पूरे दुनिया में, जगत में रामचरितमानस का पाठ होता है, उसमें भी उसके 5वें कांड का, सुंदरकांड का पाठ होता है। पूरे सुंदरकांड में एक सोरठा है। हालांकि सुंदरकांड में 60 तो है, लेकिन सोरठा एक ही है। वह एक सोरठा कौन है? अब आपकी जिज्ञासा इसमें होगी, आपका कौतूहल बढ़ेगा कि अगर एक ही सोरठा है तो वो कौन है। थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। सुंदरकांड के बहुत से दोहे बड़े सुंदर हैं, जैसे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिय तुलायक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसी तरह से सुंदरकांड का लास्ट अंतिम दोहा भी बड़ी सुंदर है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सुंदरकांड में अगर एकमात्र ही अगर सोरठा है तो वो कौन है? तो आइए, अब तक आपने विचार कर लिया होगा, नहीं तो फिर हम देखते हैं। आइए उत्तर की तरफ बढ़ें। वाह, अद्भुत! कपि करि हृदय विचार तिन्ह मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार तिन्ह हरसि उठि कर गहु। हनुमान जी ने बहुत विचार करके अंत में प्रभु श्री राम की मुद्रिका गिरा दी, धीरे से गिरा दी वहां अशोक वाटिका के नीचे जहां सीता जी बैठे हैं। जनु अशोक अंगार, जैसे अशोक के वृक्ष ने कोई अंगारा गिरा दिया है। हरस उठी कर गए, सीता जी उठ करके हाथ में उसे उठा लेती है। इसका पूरा एक प्रसंग है। सीता जी चाहती है कि अग्नि मिल जाए, अग्नि में अपने को भस्म करना चाहती हैं, विरह की अग्नि में जल रही हैं, और राम जी से उनकी जो दूरी है उनको सह्य नहीं है, बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ कुछ विचार आता है। आइए इस प्रसंग को थोड़ा सा और समझें। पूरा प्रसंग कुछ इस तरह से है। हनुमान जी ने सीता जी को बिरहाकुल देखा। वह क्षण उनके लिए कल्प के समान बीत रहा था। देखी परम बिरहाकुल सीता सोचन कपि कल्प सम बीता। फिर ये 12वें नंबर पर है। दोहा की जगह पर यहाँ सोरठा है। 60 दोहों में एक जगह ये सोरठा आ रहा है। तो फिर आता है कपि करि हृदय विचार तिन्ह मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार तिन्ह हरसि उठि कर गए। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित यति सुंदर। पूरे सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द आता है। देखिए, एक बार यहाँ आ रहा है, चकित चितौ मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी जीत कुसकई अजय रघुराई माया ते असी रची नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। तो देखिए मित्रों, इस सोरठा के कुछ पहले की भूमिका को भी हमने समझ लिया, कुछ बाद की भी भूमिका को समझ लिया। तो ये रहा अपना सुंदरकांड का एकमात्र दोहा। तो चलिए, इसी बहाने हम इसे याद कर लें और धीरे धीरे बूंद बूंद करके हमारा मानस का ज्ञान, रामचरितमानस का ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो इस प्रश्न को अब हम कहीं भी बैठे तो पूछें। इस समाज को चिंतनशील बना पाना, सुंदर बना पाना अपने हाथ में है। तो आपके चर्चा के लिए एक प्रश्न कि जिस सुंदरकांड का सुंदर पाठ पूरे देश में सब जगह होता है, उस सुंदरकांड का एकमात्र सोरठा कौन सा है? ये प्रश्न अब आप कहीं भी पूछ सकते हैं। अपने मन में रखिए, पूछिए, चर्चा कीजिए और अच्छा वातावरण बनाइए। मैं समझता हूं आपने इस चीज को अच्छी तरह से समझ लिया है।
एकमात्र सोरठा कौन है? तो चलिए हम इन प्रश्नों पर चर्चा करें समाज में इन प्रश्नों को अपने चिंतन में लाएं, डिस्कशन में लाएं और मानस को हम धीरे धीरे लोकप्रिय कर दें अपने आचरण से। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।